देखिए, एज़ पर माई नॉलेज सुनने में तो यही आता है कि वो रखा किसी चीज़ के लिए जाता है, काम कुछ और कराते हैं। क्योंकि कई जवान हमारे क्लाइंट हैं, हमारे पास भी आते हैं, इसी चीज़ को लेकर कोई परेशान होकर आता है। और जैसा हम देखेंगे आजकल जवानों की ड्यूटी को लेकर भी काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। जैसा कि वो बताते हैं हमें कि हमसे अपने पर्सनल काम करवाते हैं जो सीनियर्स होते हैं उनके, तो वो मुझे लगता है वो काफ़ी निंदा के योग्य है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर होमगार्ड हैं, उनसे सुरक्षाकर्मी हैं वो, तो सुरक्षा का ही कार्य उनसे करवाया जाए। कि हमारे जो दिल्ली होमगार्ड के जवान हैं उनके भी बीवी बच्चे उनके हैं, सब कुछ है। और वो अपनी अगर नौकरी अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो उनको ये सैलरी देना ज़रूरी है। क्योंकि जब हमने ये चीज़ें शुरू करी थी, जब हमारे देश में ये होमगार्ड्स लागू हुए थे, वो इसी वजह से लाए थे कि आम जनता को थोड़ा फ़ायदा होगा उनकी सहायता के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। और हमारे साथ साथ बाकी जो सीनियर्स ऑफिसर हैं उनकी भी वो अच्छे से सुरक्षा करते हैं, उनका साथ देते हैं, उनकी सहायता करते हैं। तो मुझे लगता है उनकी सैलरी रोक कर कोई फ़ायदा है नहीं, तो उनकी सैलरी टाइम पे दे देनी चाहिए। नमस्कार, मैं सुनील कुमार। आप देख रहे हो भारत न्यूज़ 247। आज मैं आपको लेकर आया हूँ कुणाल एडवोकेट के पास। पहले भी कुणाल जी ने होमगार्ड जवानों के बारे में बहुत ही अच्छी बातें बोली है। और जो वकील होते हैं, ये कानून के जानकार होते हैं, इनको हर फील्ड की नॉलेज होती है। कुणाल जी, आप क्या कहना चाहते हो दिल्ली होमगार्ड जवानों के लिए और देश के होमगार्ड जवानों के लिए? दिल्ली होमगार्ड जवानों के लिए और देश के जवानों के लिए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि वो अपना काम काफ़ी अच्छे से करते हैं। आए दिन हमने देखा है कि दिल्ली होमगार्ड या कोई भी जवान हो हमारे देश के किसी भी प्रकार के, वो जो अपनी ड्यूटी है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से निभाते हैं, लोगों की रक्षा करते हैं। और अभी देखा जाए तो उनकी वजह से थोड़ा बहुत जो क्राइम है वो थोड़ा कम भी हो चुका है। तो ये सहायता उनको उनसे जो मिलती है आम जनता को, वो काफ़ी लाभदायक होती है आम जनता के लिए। दिल्ली होमगार्ड जवानों की आए दिन, ठीक है, काफ़ी शिकायत होती है कि जो भर्ती हुए थे, जिस काम के लिए इनको रखा जाता है, वो काम तो लेते नहीं, कुछ और लेते हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हो आप? देखिए, एज़ पर माई नॉलेज सुनने में तो यही आता है कि वो अ, उनको रखा किसी चीज़ के लिए जाता है, काम कुछ और कराते हैं। क्योंकि कई जवान हमारे क्लाइंट हैं, हमारे पास भी आते हैं, इसी चीज़ को लेकर कोई परेशान होकर आता है। और जैसा हम देखेंगे आजकल जवानों की ड्यूटी को लेकर भी काफ़ी सवाल उठ रहे हैं, नई भर्तियों को लेकर, पुराने कर्मचारियों को लेकर। तो जो उनके साथ हमको जो सुनने में आया है, उनके साथ जो व्यवहार किया जाता है वो काफ़ी बेकार होता है, वो होना नहीं चाहिए। क्योंकि उनकी जो ड्यूटी है वो हमें सुरक्षा कर्मियों की है, देश की जनता की सुरक्षा के लिए, ना कि जैसा कि वो बताते हैं हमें कि हमसे अपने पर्सनल काम करवाते हैं जो सीनियर्स होते हैं उनके, तो वो मुझे लगता है वो काफ़ी निंदा के योग्य है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर होमगार्ड हैं, उनसे सुरक्षाकर्मी हैं वो, तो सुरक्षा का ही कार्य उनसे करवाया जाए। दिल्ली होमगार्ड जवानों को बायोमेट्रिक हाजिरियाँ कुछ समय से चालू कर दी गई है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, अभी हमें नया सुनने को मिला है अभी कुछ टाइम पहले कि उनकी जो अटेंडेंस है वो बायोमेट्रिक कर दी है। तो मुझे मतलब सुनने में मतलब इतना आश्चर्यजनक हुआ कि सिर्फ़ होमगार्ड्स के लिए ये क्यों किया गया है? क्योंकि अगर ये इतना ही ज़रूरी है, तो सभी जितने भी हमारे ऑफ़िसर्स हैं, चाहे वो ट्रैफ़िक वाले हैं, चाहे दिल्ली पुलिस है, चाहे और भी कोई ऑफ़िसर हैं, उनको भी बायोमेट्रिक कर देना चाहिए, अगर ये इनके लिए इतना ही ज़्यादा ज़रूरी है तो। अन्यथा मुझे नहीं लगता कि ये बायोमेट्रिक जो करना है वो क्यों किया गया है और ये इसकी क्या आवश्यकता है? इसमें बताया जाता है कि दिल्ली होमगार्ड जवानों के लिए ही बायोमेट्रिक क्या नाम है चालू क्यों की गई? दिल्ली पुलिस के साथ जैसे इनका डिपार्टमेंट होता है, ट्रैफिक के साथ अगर दिल्ली होमगार्ड के जवान हैं, तो ट्रैफिक वालों के लिए बायोमेट्रिक लागू नहीं की गई, होमगार्ड के लिए क्यों? तो जैसा मैं वही तो बता रहा हूँ कि जितने भी बाकी ऑफ़िसर हैं उनके लिए भी करो, अगर ये इतना ज़रूरी है उनके लिए, दिल्ली होमगार्ड के लिए ज़रूरी है, तो ये उनके लिए भी ज़रूरी होना चाहिए। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि उनको अलग नज़रिए से देखा जाए और बाकी ऑफ़िसर्स को जो दिल्ली ट्रैफ़िक है या दिल्ली पुलिस है, जो भी अदर ऑफ़िसर्स हैं या उनको तो अलग नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। तो अगर ऐसा हो रहा है, अगर ये हुआ है, तो ये बहुत ही गलत हुआ है और मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई ज़रूरत है। या तो
उस उन सभी के लिए ये लागू करा जाए या फिर उनके लिए भी ना ही करा जाए तो ये अच्छा होगा, ये बेहतर होगा। दिल्ली पुलिस में थानों भी होमगार्ड जवानों की तैनाती होती है। रेलवे डिपार्टमेंट में दिल्ली होमगार्ड जवानों की तैनाती होती है। और डीटीसी में मार्शल दिल्ली होमगार्ड के जवान भी महिला सुरक्षा में लगा रखे हैं। डीटीसी के लगभग 40 जवान मर चुके हैं। इनकी लंबे समय से सैलरी नहीं आती। और थाने वाले जो है और ट्रैफिक वाले हैं या रेलवे वाले हैं, उनके टाइम पे सैलरी आती है। तो वकील साहब क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? देखिए, अगर इस तरीके की भी जो बातें हैं वो भी काफ़ी निंदनीय है, क्योंकि उनका काम, उनके भी बीवी बच्चे हैं, जवानों के, हमारे जो दिल्ली होमगार्ड के जवान हैं उनके भी बीवी बच्चे हैं, बच्चे उनके हैं, सब कुछ है। और वो अपनी अगर नौकरी अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो उनको ये सैलरी देना ज़रूरी है। क्योंकि जब हमने ये चीज़ें शुरू करी थी, जब हमारे देश में ये होमगार्ड्स लागू हुए थे, वो इसी वजह से लाए थे कि आम जनता को थोड़ा फ़ायदा होगा उनकी सहायता के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। और हमारे साथ साथ बाकी जो सीनियर्स ऑफिसर हैं उनकी भी वो अच्छे से सुरक्षा करते हैं, उनका साथ देते हैं, उनकी सहायता करते हैं। तो मुझे लगता है उनकी सैलरी रोक कर कोई फ़ायदा है नहीं, तो उनकी सैलरी टाइम पे दे देनी चाहिए। इनकी सैलरी 1 से 10 तारीख तक आ जानी चाहिए। आपका क्या विचार है इसके बारे में, क्या कहना चाहते हो? देखिए, बिल्कुल अगर 1 से 10 तक आनी चाहिए, मेरा तो ये विचार है कि आनी चाहिए, क्योंकि अगर वो काम कर रहे हैं, उनको सैलरी अगर टाइम पे दोगे तो वो भी अच्छे से काम कर पाएँगे। और वकील साहब, सैलरी नहीं, इनको तो भत्ता मिलता है। इनका जो भत्ता है ना, दैनिक भत्ता, जी। ये गरीब परिवारों से होते हैं। और समय पर अगर इनका जो भत्ता या सैलरी नहीं आएगी तो इनकी फैमिली के लिए दिक्कत हो जाती है। क्या कहना चाहते हो आप? देखिए, बिल्कुल जी, बिल्कुल। जैसा मैंने बताया कि बीवी-बच्चे सभी के होते हैं, अपने माँ-बाप सबके होते हैं, तो उनको पालना ज़रूरी है। अगर वो ही उनको सैलरी नहीं मिलती है, उनका भत्ता नहीं मिलता है, तो वो हताश हो जाएँगे उस चीज़ को लेकर, और फिर मुझे नहीं लगता कि वो काम में इस तरीके की रुचि अपनी दिखाएँगे। तो मुझे लगता है अगर सभी लोगों को आज के टाइम पे पैसे की काफ़ी ज़रूरत होती है, तो उनकी सैलरी भी शायद 1 से 10 तक आ जानी चाहिए। सभी दिल्ली होमगार्ड जवानों की और देश के होमगार्ड जवानों की टाइम पर सैलरी भत्ता आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए जी, बिल्कुल आना चाहिए। क्योंकि अगर उनको भत्ता मिलेगा, उनको पैसे मिलेंगे, तो वही तभी तो काम कर पाएँगे, अन्यथा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक याचिका डली है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? आप कानून के जानकार हो। दिल्ली होमगार्ड जवान की जो डेट अगली 10/2/2025 है, नोटिस इशू सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। तो क्या कहना चाहते हो इसके बारे में? देखिए, अभी जिस समय से ये गुज़र रहे हैं दिल्ली होमगार्ड के जवान, वो काफ़ी, मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। वो कारण ये है कि सुनने में आया था कि उनको हटाकर, जिन्होंने 15-15 साल अपने जीवन के एक सर्विस में दे दिए दिल्ली होमगार्ड ने, और उनको अचानक से हटाकर नए जवानों को अब भर्ती कर रहे हैं। तो पुराने जवानों का क्या? कहाँ जाएँगे वो? अब जो जिस एज में वो हैं, जिस उम्र में ये काम कर, अभी उनको निकाला जा रहा है, उसके बाद तो उनको कहीं दूसरी जगह भी नौकरी मिलने से रही, तो अब वो बुढ़ापे में वो कहाँ जाएँगे? क्योंकि अगर उनको भी, अब जिन्होंने 15 साल अपनी उसमें दे दिए हैं पूरी सर्विस में, तो उनको 60 साल तक के लिए करना चाहिए। 60 साल की नौकरी देनी चाहिए, 60 वर्ष तक के लिए। तो मुझे लगता है उनको नौकरी आगे मिलनी चाहिए। और जो केस के बारे में जो आप कह रहे हैं, वो केस जो हमने डलवाया है, वो हमारी ही उससे डला है नॉलेज में। तो हमने वो केस इसलिए डाला है कि जो अभी राउज़ एवेन्यू ने, जो हमारे अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो अवार्ड पास करा था, हमने वो सबके साथ ही वो सबके साथ हो, सबके लिए लागू हो, ना कि बाकी जो जवान हैं उनमें जिन्होंने केस फाइल करा है उनके लिए। ये सभी के लिए होना चाहिए, और क्या कहते हैं, पूरे देश के लिए होना चाहिए लागू। तो मैं सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त ही यही होएगी जी, वो सबके लिए लागू होना चाहिए। ये जो रोज एवेन्यू कोर्ट ने अवार्ड पास किया है दिल्ली होमगार्ड के फेवर में, आप सुन सकते हो वकील साहब ने बहुत अच्छी बात बताई है। सभी दिल्ली होमगार्ड जवानों के लिए खुशखबरी है कि सुप्रीम कोर्ट में केस जा चुका है। और वकील साहब, इनको इनके फेवर में ही केस आएगा। जब अवार्ड निचली अदालत ने कर दिया है तो सुप्रीम कोर्ट से भी ये है कि जस्टिस जो साहब है, तो इनके फेवर में देंगे नहीं देंगे?
देखिए जाहिर सी बात है, अगर अगर हमारा कोई भी अवार्ड पास होता है, किसी के फेवर में आता है, तो निचली अदालत उसको सोच विचार करके ही वो आदेश पारित करती है। अगर वो आदेश पारित उन्होंने सोच विचार करके करा है हमारे होमगार्ड के जवानों के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट भी करेगी, क्योंकि सभी जानते हैं सर, 15 साल एक ड्यूटी को देना बहुत बड़ी बात होती है, और उसके बाद दूसरी जगह काम करना बहुत ज़्यादा ही परेशानीदायक होता है। तो मुझे लगता है ये अवार्ड सबके लिए लागू होगा, और सुप्रीम कोर्ट बहुत ही जल्द खुशखबरी देगी दिल्ली होमगार्ड जवानों को। दिल्ली होमगार्ड जवानों के लिए खुशखबरी है कि आने वाले टाइम में सुप्रीम कोर्ट में होमगार्ड जवानों के लिए मिठाइयाँ बँट सकती है, क्योंकि जस्टिस साहब भी इस बारे में सोचेंगे कि सरकारों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया दिल्ली होमगार्ड जवानों के ऊपर, देश के होमगार्ड जवानों के लिए। गृह मंत्री अमित शाह जी, मुख्यमंत्री दिल्ली के और राज्य के जो मुख्यमंत्री है, होमगार्ड जवान अगर परेशान नहीं होते तो आए दिन जंतर मंतर पर धरने डाल रहे हैं, देश के होमगार्ड जवान भी और दिल्ली के होमगार्ड जवान भी। तो ये परेशान होकर मजबूरन सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। इनके लिए आ सकती है सुप्रीम कोर्ट से खुशखबरी। वकील साहब क्या कहना चाहते हो? बिल्कुल जी, जिस तरीके से धरने पे जा रहे हैं हमारे जवान, वो तो बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि अगर यही जवान, अगर ये जो हमारे होमगार्ड जवान हैं, अगर यही धरने पे बैठ गए तो देश की सुरक्षा का क्या होगा, दिल्ली में सुरक्षा को क्या होगा? वो तो फिर और ज़्यादा हमारे स्टेट में क्राइम फैलेगा। तो मुझे लगता है उनकी जो मांगे हैं उनको ज़रूर पूरा करना चाहिए सरकार को भी, और इनके बारे में सोचना ज़रूरी है, चाहिए। एक सवाल और है वकील साहब, जो बायोमेट्रिक है वो हर ऑफिस में लागू नहीं है, दिल्ली होमगार्ड जवानों के लिए ही बायोमेट्रिक लागू क्यों? ये तुरंत बंद होनी चाहिए कि नहीं? जी बिल्कुल, जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर ये वहाँ पे लागू करा गया है, तो सभी जितने भी हमारे दिल्ली में डिपार्टमेंट्स हैं, सभी में हो, या तो लागू करो या उनको बंद कर दो। अगर वो ज़्यादा ज़रूरी है तो सभी के लिए लागू कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक डिपार्टमेंट उस चीज़ को लेकर कर रहा है काम, और दूसरी डिपार्टमेंट में वो चीज़ें है ही नहीं। तो अगर है तो सबके साथ बराबर हो, नहीं है तो वहाँ पे भी उसको हटा देना चाहिए। कुल मिला के दिल्ली होमगार्ड जवानों से हर जगह भेदभाव हो रहा है, क्या कहना चाहते हो? देखिए, भेदभाव की तो बात है या नहीं है वो तो चलो है, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर हो रहा है उनके साथ, थोड़ा गलत हो रहा है कि उनकी सैलरी टाइम पे नहीं दे रहे हैं, उनको नौकरी से हटाया जा रहा है, और उनके लिए बायोमेट्रिक का सिस्टम जो मुझे नहीं पता कि वो क्यों लगाया गया है, या शायद अवार्ड पास करा है वो इस वजह से है, या दिल्ली होमगार्ड ने अपनी आवाज़ उठाई है उस वजह से है। दिल्ली होमगार्ड जवानों को नौकरी से नहीं हटा रहे, लंबे समय से इनका टाइम वकील साहब बढ़ता आया है। जवानों ने बतलाया मुझे कि कभी हमारे 2 साल बढ़ाते हैं, कभी 1 साल, कभी 6 महीने, और दिल्ली से बाहर होमगार्ड जवानों की कंटिन्यू 60 साल नौकरी चलती है। जो रोज़ावानी कोर्ट ने भी इनके लिए कहा है कि जब तक इनकी 60 साल उम्र नहीं हो जाती, जब तक इनको नौकरी पर रखे। तो होमगार्ड जवानों के लिए है खुशखबरी। नमस्कार, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।